देखिए यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न रह जाती है कि भैया मून पे और अर्थ पे जो स्मॉल जी होता है वो तो अलग अलग होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है हो सकता है माइट भी ग्रेविटी पर डिपेंड करे। सो ये आंसर आएगा जी ई बाई जी एम या जी एम बाई जी, ऐसा कुछ। ये सही नहीं है, क्यों, देखते हैं। क्वेश्चन आप आई होप समझ गए होंगे कि एक ही एक्सपेरिमेंट है रिगार्डिंग मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उसे आपने एक बार अर्थ में परफॉर्म किया है और दूसरी बार इमेजिन करना है कि मून में परफॉर्म हो रहा है। मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का मोटिव होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैलकुलेट किया जाए, और वो निकाला गया है एक बार जब अर्थ में एक्सपेरिमेंट हुआ, एक बार जब मून में हुआ, फिर वो रेशियो हमें बताना है। थीम क्या होती है मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की? इसमें हमें एक ऑयल की ड्रॉप लेनी होती है और उस ड्रॉप में कुछ चार्ज रहता है। वो डिपेंड करता है उसमें कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं, कम या ज़्यादा। तो मैग्नीट्यूड वाइज वो चार्ज NE के बराबर होगा। अब चार्ज ऐसे ही तो किसी पे आता नहीं है, पहले तो उस पर मास होता है। एक बार को चार्ज ना हो तो संभव है, लेकिन मास तो पहले ही होता है, तो मास की वजह से उसमें mg ये तो होगा ही होगा। ऑयल ड्रॉप चाहे न्यूट्रल ही क्यों ना हो, उस पर mg नीचे को तो लगना ही लगना है, और ऊपर की तरफ अगर कोई फोर्स लगा तो ही ये संभव है कि ये mg के साथ बैलेंस हो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप खुद सोचिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को देनी होगी। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, जिधर को होता है फोर्स उधर को ही होता है फील्ड, और हमको फोर्स चाहिए इधर को, तभी ये हो पाएगा बैलेंस mg से, और इधर को अगर फोर्स चाहिए तो इधर को ही फील्ड मिलेगा। तो ऑयल ड्रॉप में जो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किसी बंदे से कहा जाएगा कि बेटा जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ऑन कर दो, उसने ऑन कर दी, और जैसे ही ऑन करेगा तो देखा क्या जाएगा कि ये जो ड्रॉप है वो सस्पेंड हो गई। सस्पेंड का मतलब, सस्पेंड का मतलब यहाँ पे लेविएटेड हो गई। लेविएटेड का मतलब, लेविएटेड का मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गई, फोर्स बैलेंस हो गया। इस पे जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा QE, वो mg के इक्वल हो गया। QE बराबर mg। अब यहाँ पर वेरिएशन भी 75 प्रकार के डाले जा सकते हैं, जिसकी नीड यहाँ तो है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। इसमें अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम जितना है इसका उतने के बराबर का वहाँ एयर डिस्प्लेस हो जाएगी, और जब भी कोई फ्लूइड डिस्प्लेस होता है तो फोर्स ऑफ बायोंसी आता है, वो भी ऊपर को लगेगा, तो वो प्लस QE दोनों जुड़ जाएंगे, वो mg के बराबर हो जाएगा। ये नहीं करना, लेकिन हमें तो सिंपल रखनी है कहानी, बायोंसी इसलिए इग्नोर करेंगे, और इस रिलेशन में हम यहाँ पे Q की वैल्यू जो NE रख दें तो देख पाएंगे कि सर यहाँ पे N जो है वो G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या N कहने गलत कह दिया, E जो है वो G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द अर्थ विल बी इक्वल टू G ऑन मून डिवाइड बाय G ऑन अर्थ। तो फिर तो ये सही हो गया? नहीं, ये सोच आपकी गलत है। आप यहाँ पर कहाँ लैग कर रहे हैं, जस्ट फोकस। एक्चुअली यहाँ पर जब आप दूसरे प्लेनेट में जा करके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ग्रेविटी बदलेगी, बिल्कुल सही बात है। ड्रॉप आपकी वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n ये वही हैं, ये नहीं बदले हैं, तो n और m इसमें बदलाव नहीं हो रहा है, ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो आपको बैलेंस बनाने के लिए करना क्या होगा, सोचिए। Q पे तो कोई परिवर्तन नहीं आया ना, क्योंकि n में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पे आपको जब दूसरे प्लेनेट में ये एक्टिविटी करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसे चेंज करना होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। जो अगर स्मॉल g कहीं पे कम हुआ है तो उसी प्रपोर्शन में इस E को बदलना होगा, बट Q एंड M हियर नॉट गोइंग टू चेंज। तो स्मॉल g के परिवर्तन से इस E पे फर्क पड़ जाएगा, बट Q will not change. If Q will not change,
n not change, so E will also not change. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहीं पे भी परफॉर्मेंस हो ये इक्वल ही आएगा, ये 1 की वैल्यू होगी, और न्यूमरेटर कहें या डिनोमिनेटर कहें, ये दोनों ही जगह लगभग में इतना आएगा, 1.6 × 10⁻⁻19।